Hello students, welcome to SS Knowledge Basket. Today we will be starting with your SST book, Class 4, Chapter 1. The name of the chapter is The Face and Climate of Our Country. So now let's start the chapter. India is a big and beautiful country. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक बड़ा और खूबसूरत देश है. Something like a kite, it is broad in the middle and narrow at the top and bottom. और भारत देश का जो शेप है वो दिखने में कैसा लगता है बच्चों? कुछ कुछ पतंग जैसा. आप सभी ने पतंग तो देखा ही होगा. पतंग का मिडिल वाला जो पार्ट है वो चौड़ा होता है और पतंग जो है वो ऊपर और नीचे से कैसा होता है बच्चों? नैरो, यानी कि चौड़ाई में कम रहता है. ठीक उसी तरह भारत भी एरिया वाइज बीच में चौड़ा है और ऊपर और नीचे से नैरो है. द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्लेस्ड लाइक अ क्राउन ऑन मदर इंडियाज हेड. मुकुट पहनने से जिस प्रकार किसी की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जम्मू और कश्मीर राज्य, जो कि बच्चों अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है, भारत माता के सिर पर मुकुट के समान है, जो भारत की शान और उसकी शोभा को बढ़ाता है. द सदर्न एंड हैज़ द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन एट द बॉटम. दक्षिणी छोर पर पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और सबसे नीचे हिंद महासागर है. बच्चों, जब हमने क्लास 3 में पढ़ा था तो डायरेक्शंस के बारे में भी जाना था. जो डायरेक्शंस होता है वो कैसा होता है बेटा? ऊपर का पोर्शन हमेशा नॉर्थ को शो करता है, नीचे का पोर्शन साउथ डायरेक्शन दिखाता है, राइट साइड में हम ईस्ट डायरेक्शन को रखते हैं और हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन होता है. ठीक इसी तरह जो हमारा इंडिया है वो ऊपर का, ये हमारा इंडिया है, ये ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो है, ये नीचे साउथ है, राइट हैंड साइड में ईस्ट और इधर वेस्ट है. तो बच्चों, जो हमारा सदर्न पॉइंट तक मीन्स कि ये साउथ का जो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, हमारे वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और हमारे साउथ में इस तरफ क्या है बच्चों? इंडियन ओशन, जिसे कि हम हिंद महासागर भी कहते हैं. कन्याकुमारी मार्क्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड. इंडिया की जो लास्ट लैंड है बच्चों वो कन्याकुमारी है, जो कि मेनलैंड का सबसे लास्ट पॉइंट है, यानी कि कन्याकुमारी हमारे मुख्य भूमि की दक्षिणी छोर पर है. ये जो बच्चों नीचे का जो पोर्शन है ये हमारा साउथ पोर्शन, कन्याकुमारी इसी यहाँ कॉर्नर में इस तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, जो कि हमारे इस मेन लैंड, ये हमारा जो इंडिया का जो लास्ट लैंड पड़ता है वो कन्याकुमारी है. From north to south, the boundaries of our country extend to 3,214 kilometers. उत्तर से दक्षिण तक हमारे देश की जो बाउंड्री है वो 3,214 किलोमीटर तक फैली हुई है. ये है बच्चों हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है हमारा साउथ. अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मेज़र करते हैं तो ये हमारा कितना होगा? 3,214 किलोमीटर्स. The east to west distance is 2,933. और अगर हम बच्चों यहाँ पूरब से लेके पश्चिम तक की दूरी को नापते हैं तो ये हमारा 2,933 किलोमीटर्स है. The islands of Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea are part of India. बच्चों, जैसा कि हमने क्लास 3 में भी पढ़ा था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में स्थित है, और ये दोनों के दोनों आइलैंड्स भारत का ही हिस्सा हैं, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं. ये हमारा बे ऑफ बंगाल है और ये वाला सारा पार्ट हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इधर वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, और यहाँ जो ये सर्कल में आप देख रहे हैं ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है. और ये दोनों के दोनों जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स हमारे इंडिया के मेन पार्ट यानी कि हमारे इंडिया का ही हिस्सा है.
China, Nepal and Bhutan are our neighboring countries in the north. उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी देश हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ नेपाल कंट्री है, यहाँ भूटान है और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा एरिया चाइना कंट्री है। और ये हमारे किस साइड के, नॉर्थ डायरेक्शन के हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। श्रीलंका इज आवर नेबर इन द साउथ। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका जो है वो हमारा दक्षिण में पड़ोसी देश है। ये हमारा श्रीलंका कंट्री है और ये किस तरफ है, ये साउथ में है। बांग्लादेश एंड म्यांमार लाई टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। और जो बांग्लादेश और म्यांमार भारत के ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ स्थित हैं। और इसका लोकेशन भी बच्चों हम इस मैप में देख लेते हैं। ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये बांग्लादेश है और ये वाला जो पोर्शन है वाइट वाला ये म्यांमार कंट्री है। और ये हमारे किस साइड में है, ये हमारे इधर ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लाई इन द वेस्ट। बच्चों आपको डायरेक्शंस याद है ना, हमारा वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ होगा, यस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। और इस पश्चिम साइड में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, यहाँ पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बच्चों अगर हम एरिया वाइज यानी कि साइज में हम बात करें तो भारत जो है वो वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। रशियन फेडरेशन, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिगर इन साइज। रशिया फेडरेशन यानी कि रशिया कंट्री, कनाडा, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कंट्रीज जो है वो भारत से आकार यानी कि साइज में बड़े हैं। और इनके बाद अपने देश भारत का नंबर आता है जो कि 7वां है एरिया वाइज। बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया ऑक्यूपाइज द 2nd प्लेस। बच्चों अगर हम पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की बात करें तो अपना देश इस मामले में दूसरे स्थान पर है। चाइना हैज़ मोर पीपल देन इंडिया। और जो चीन जो है वो भारत से ज़्यादा पॉपुलेटेड है यानी कि भारत से ज़्यादा लोग चीन में रहते हैं। इस कारण जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो वर्ल्ड में सबसे ऊपर आता है, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है और इंडिया 2nd नंबर पे है। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप you have understood this chapter. Thank you for watching my video. Till then, bye bye. Take care and stay blessed. Thank you.